सोच समझ के इस एक और पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आप लोगों का खुशामदीद। हमारे साथ लुबना जेराड नकवी मौजूद हैं। लुबना एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से और काफ़ी बड़े इदारों के साथ मुंसलिक भी रहीं। इन्होंने इनकी जो बेसिक एक्सपर्टीज़ है लुबना की, वो मीडिया एथिक्स और जेंडर इशूज़ और प्रेस फ्रीडम के हवाले से, और खुसूसी तौर पे जर्नलिस्ट की सेफ्टी और उनके राइट्स के लिए बहुत वोकल रही हैं। सो लुबना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आप वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बट आई थॉट वट एवर द बेस्ट आई कुड डू टू इन्फॉर्म आवर रीडर्स हु यू आर। हाउ आर यू डूइंग? I'm well. Thank you so much for inviting me. Umar, it's always a pleasure. आजकल के यूथ और ख़ास तौर पे हमारे जो इंडस्ट्री के यूथ हैं उनसे बात करने में हम बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों से, और कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे तजर्बे से भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। आई थिंक हम लोगों को ज़रूरत भी आप लोगों से बहुत सीखने की, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया और जो हाल हुआ है इस वक्त सहाफ़त का। सो लुबना, आइडिया ये है सीरीज़ का कि आज का जो एपिसोड है आपके साथ, हम डिस्कस करना चाहते हैं एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, कि व्हाट बेसिकली मेक्स न्यूज़ ट्रस्टवर्दी। जो हमारे इसके हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर सकते हैं, पाकिस्तान में चैलेंजेस जो सहाफ़ियों को पेश आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और हमें ये भी इसमें आई थिंक डिस्कस करना चाहिए कि क्या चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है न्यूज़, ओपिनियन और एनालिसिस को। सो लुबना, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली व्हाट मेक्स न्यूज़ ट्रस्टवर्दी? For first thing is that सोशल मीडिया को लोग आजकल सुनते ही कहते हैं कि सोशल मीडिया तबाही ला रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे ही आपकी एवोल्यूशन होती है हर इंडस्ट्री की, सोशल मीडिया इज़ ओनली अ टूल एंड अ न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट अपना काम कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स। सोशल मीडिया को इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और इस पे कोई भी हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि इसको बंद कर दो या आवाज़ें बंद कर दो। हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा-सा ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नेटिव नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हमने प्रिंट से स्टार्ट किया था एज़ जर्नलिस्ट। लेकिन मुझे ये हमेशा हम अपनी ट्रेनिंग्स में कहते हैं अपने जो जर्नलिस्ट हैं कि भई आपका टूल चेंज हुआ है, आपको मीडियम चेंज हुआ है, आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स वही रहेंगे क्योंकि इंडस्ट्री वही है। आप कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। पहले आप लिखते थे, तस्वीरें लेते थे, अब वीडियोज़ बनाते हैं और दीगर तरीक़ों से आप अपने मीडियम को आप इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हर जर्नलिस्ट को सिखाया जाता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको फैक्ट चेक करके ज़रूर दें। पहले एडिटर्स होते थे, इट यूज्ड टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ वेटिंग। आपका कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जा सकता था जो आपका जो एडिटर कहता था कि उसको आप ज़रूर सोर्स लाएं, उसको आप ऑथेंटिकेट करें कि भाई लाए कहाँ से हो, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। फिर इम्पार्शियलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको न्यूट्रल रहना चाहिए अगर आप जर्नलिस्ट हैं। आप अगर कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये ना कहें कि मैं ये समझती हूँ या मैं ये समझता हूँ। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा। इफ़ यू आर रिपोर्टिंग समथिंग, you're giving the facts, we don't want your opinion at that point. अकाउंटेबिलिटी आपका होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप माजरत कर लें। कॉरिजेंडम हम प्रिंट में डालते थे कि हम दिस इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, वी आर सॉरी फॉर दिस। माजरत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही की ट्रांसपेरेंसी होगी, आप ही की क्रेडिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट बढ़ेगी। फिर इंडिपेंडेंस में आपको ये कोशिश हमारी करनी चाहिए, जो कि हम अपने मुल्क में ज़रा मुश्किल देखते हैं, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कोई कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस या कोई ऐसी आइडियोलॉजी आप पे ना थोपी जाए एज जर्नलिस्ट। आप जो है न्यूट्रल होके, इम्पार्शल होके रिपोर्टिंग करें। और दूसरी चीज़ ये कि जर्नलिस्ट का काम हरगिज़ ये नहीं है कि हम एक पैनिक क्रिएट करें, हम हंगामा मचवा दें, हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहें जो कि अननेसेसरी होती है। वी आर देयर टू गिव पीपल द राइट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम उन्हीं के हम पार्ट ऑफ द सोसाइटी ही हैं। हमें चाहिए कि हम रिपोर्ट करें। हमें स्किल्स दिए गए हैं, हमें इस तरह ट्रेन किया जाता है। हमें जाके सेंसेशनलिज्म पे नहीं जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया पे इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। नो प्रॉब्लम, वायरल होना आजकल का ट्रेंड है, बट एज अ जर्नलिस्ट आप वो चीज़ वायरल होना और आपकी क्रेडिबिलिटी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं विच अफेक्ट ईच अदर। क्रेडिबल जर्नलिस्ट ज़्यादातर वायरल नहीं होता या नहीं होती, बिकॉज वो उस चीज़ पे वो फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि फैक्ट्स हैं, जो कि शायद मैं और आप एज ह्यूमंस या एज ऑडियंस हमें बोरियत हो गई, यार ये क्या है, इसमें कोई स्पाइस ही नहीं है ना, हम लोग तो आती हैं स्पाइस के। तो मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, लोग
दूसरे चैनल्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब भी देख रहे होते हैं, पॉडकास्ट भी देख रहे होते हैं, बट इफ दे वांट ऑथेंटिक थिंग्स वो जाएंगे मखसूस जगहों पे, जैसे डॉन के पास जाके वेबसाइट या उनका देखेंगे, जियो का देखेंगे, और कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनको जाके लोग चेक करते हैं। तो हमें सेंसेशनलिज्म में मजा आता है, लेकिन जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्रेडिबल सोर्सेज पे जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लिपना, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया। इसी में कुछ सवाल मेरे जहन में आए फौरन, जिस तरीके से सेंसेशनलिज्म के ऊपर आपने बात की। सो एक हमारे सोशल मीडिया की वजह से, एक तो देखें, होता जरूर था ऐसे कि एक यूं समझ लें कि एडिटर्स होते थे टू फिल्टर आउट एनी, कोई वीक स्टोरी होती थी या कोई वीक लिंक होता था, तो रिपोर्टर के पास टाइम होता था या उसको एक मेंटोरशिप होती थी, वो जाके उसको फिक्स कर लेता था और एक रीडर को एक होलिस्टिक, एक सॉलिड रिपोर्ट मिलती थी पढ़ने को। सो बट अब सोशल मीडिया के, ये तो तब होता था कि जब न्यूज आती थी सहाफियों के जरिए अवाम तक। अब एक चीज ऑलरेडी फैल गई है सोशल मीडिया पे, जो कि सच है झूठ है किसी को नहीं पता। सो इन सच अ चैलेंजिंग इकोसिस्टम, वो सहाफी फिर क्या करे, स्पेशली जब लोग जा भी नहीं रहे अब सहाफियों के पास, कैंप्स बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं तुम तो साफी नहीं हो, जो फेसबुक पे जो कह रहा है वो सही है, तो वी डू फेस दैट प्रॉब्लम। मगर मसला ये है ना कि जब ये सारा, जब आपका ह्यूब्रिस खत्म हो जाता है, एक नॉवेल्टी खत्म हो जाती है उस न्यूज की, फिर लोग सोचते हैं, व्यूअर भी, हम उसको डम नहीं समझे, लोग समझ रहे हैं व्यूअर को क्या पता, वो तो यही चाहते हैं। नो, एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर को भी ऑथेंटिक न्यूज चाहिए होती है। तो उस रेस में घुसने से जर्नलिस्ट को नहीं घुसना चाहिए, वो हमारा रेस नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर्स करें, वो जो भी वायरल कंटेंट बनाना चाहे, लेट देम डू दैट, वी शुड बी देयर टू काउंटर दैट। आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड फैक्ट चेकर, और जर्नलिस्ट तो हर आदमी जो है फैक्ट चेकर होता है, लेकिन क्योंकि अब मीडियम्स बदल गए तो वीडियो भी आप चेक करें। तो डोंट ट्राई टू बी फर्स्ट इन द रेस, वही ब्रेकिंग न्यूज वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया ना, डोंट ट्राई टू ब्रेक द न्यूज इफ यू थिंक देयर इज स्टिल a lot of stuff to go there. You'd rather be late and have the facts than be first and then have to be सारी माजरत कर रही है, गलत है। और आपको याद होगा कि हमारा जो डॉन है, जिसको हम समझते हैं कि वो कॉर्नर स्टोन है हमारी जर्नलिज्म का, ज़ाहिर है कायदे आजम ने उसको किया था, पेट्रन थे उसके, तो उन्होंने भी एक दफा गलत वो चला दिया था, बट दे हैड टू से सॉरी, उन्होंने ब्रेकिंग का चला दिया था, एंड दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। वही बात है ना कि हमारे चैनल्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रेकिंग और वायरल और जो भी सोशल मीडिया का कंपटीशन, आई डोंट थिंक वी शुड बी कम्पीटिंग विद सोशल मीडिया। वहां तो जाहिर है एक खुला मैदान है, हर आदमी उसमें अपना कंटेंट डाल रहा है। शुरू में तो हम देखते रहेंगे और हम भी फिल्टर कर रहे होते हैं, एनीथिंग जो आपको लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, व्यूअर को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सोच लें। लेकिन वो जाहिर है हम पाकिस्तानी और साउथ एशियंस जो हम थोड़े जज्बाती हैं, हमें मजा आता है, हम जब अब हम भी जर्नलिस्ट हैं और हम कहते हैं हम बहुत वो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जब आप देखें वेस्टर्न चैनल्स कोई चीज रिपोर्ट करते हैं तो हमें भी बोरियत शुरू हो जाती है कि यार आगे जाइए, क्योंकि हम आती है ना, हमें हाँ, हमें अर्नाब गोस्वामी वाला कंटेंट चाहिए होता है। हमें अंदर जाना है। तो अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, जो अगर आप अभी भी आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में 2-3 जर्नलिस्ट आएंगे जहां आप उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, चंद चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, व्हेन यू वांट द प्रॉपर न्यूज। अब एंटरटेनमेंट इसके लिए या आपको मुख्तलिफ ओपिनियंस सुनने हैं तो ठीक है, उसके लिए आपके पास बहुत कंटेंट है। और कोविड के बाद ये इसलिए ज्यादा हो गया कि पीपल हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू लिसन टू पीपल, और उस पर जर्नलिस्ट जो थे दे आर फाइंडिंग इट वेरी टफ, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट उस वक्त तक ऑनलाइन ही नहीं आए थे। हमारे यहाँ डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में मैं 1999 से पीट रही हूँ कि आ जाओ उस पे, क्योंकि मैंने 99 में शुरू किया था एक वेबसाइट के साथ काम करना। उस वक्त टू टेल यू द ट्रूथ मुझे भी नहीं पता था, मतलब फैड है, होगा, ट्रेंड है। अमेरिकन एक पाकिस्तानियों ने हमारी एक वेबसाइट लॉन्च की थी, तो उन्होंने कहा था लोग अपनी कैन यू राइट फॉर अस, फाइन, हमें तो लिखना था, हमें क्या पता कि ये रहेगा। तो या आई थिंक सोशल मीडिया इज गोइंग टू कीप गिविंग यू अ लॉट ऑफ न्यूज, उसमें से फिल्टर करना, ज़ाहिर है हम लोग बैठे, हमें चाहिए कि हम उसको फिल्टर करें, उसको ऑथेंटिकेट करें। अब तो काफी फैक्ट चेक के वो खोल लिए चैनल्स ने, बट स्टिल दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट। लुप्ता, आपने भी मेंशन किया कि 1999 से आप डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है, एक तरह से यू आर सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट वंस टू एंटर दिस मैडनेस। सो आपके हिसाब से कहाँ, वेयर डिड इट गो रॉन्ग, आई मीन, कि ये सब जो फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन, आई मीन व्हाट वुड यू से इज सॉर्ट ऑफ दैट, एक टर्निंग पॉइंट क्या था कि मतलब एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन, इफ आई मे से सो।
I don't think so. We've always had fake news and misinformation और propaganda हमेशा से था. बस ये कि अब उसके नीचे पहिए लग गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. रीच ज्यादा है, जल्दी आपको डेडलाइंस आपको देनी पड़ती हैं, जाहिर है जल्दी आप चाहते हैं चले जाएं. तो आई थिंक फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हमेशा से थी. अब बस क्योंकि सोशल मीडिया ने उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर दिया है, थोड़ा सा उसको तेज जाता है, तो इट्स ऑलवेज बीन देयर. वी हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग अगेंस्ट इट. मगर अब हमें थोड़ा सा और विजिलेंट होना चाहिए. हम जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देते हैं जर्नलिस्ट को अक्रॉस पाकिस्तान, हम उन्हें ये भी सिखा रहे होते हैं कि फेक न्यूज़ क्या है, उसको किस तरह वो करें. और जाहिर अब तो आम, मेरे ख्याल में आप लोगों की जनरेशन और आपकी जनरेशन के बाद वाले जो लोग हैं हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे कि फेक न्यूज़ को किस तरह प्रोपगेट करें और किस तरह रोकें. सो अब एआई आ रहा है, उससे मुझे बिल्कुल. बहुत घबराहट है कि हमारे जर्नलिस्ट बहुत पीछे हैं. दे शुड स्टार्ट लर्निंग नाउ. वेरी ट्रू. लुबना, एक और चीज आप मुझे बताएं इसमें कि एक तो हमें पता है कि सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए. आई थिंक हर सहाफ़ी को डीप इनसाइड पता होता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे और व्हाट इज द राइट वे टू टेल और रिपोर्ट अ न्यूज़. लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है, ये बहुत तेजी से सोसाइटी में सीप इन कर गया है. जर्नलिस्ट जो है वो भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं. सो हाउ हाउ डज वन टैकल दैट? देखिए, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा नौकरियों से निकाला गया है फॉर नो रीज़न. मुख्तलिफ रिजीम्स आई, उनके मसाइल थे कि भाई इसको निकालो, उसको निकालो. फिर मीडिया हाउसेस कहते थे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम कहाँ से आपको दें. तो हमारा जर्नलिस्ट वैसे ही बाहर निकल गया. अब क्या हुआ है कि इन्फ्लुएंसर आया, वो जर्नलिस्ट देख रहे हैं कि जी ये तो पैसा हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारी जॉब कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं. तो बहुत सारे जर्नलिस्ट वर फोर्स्ड टू कम ऑनलाइन एंड बिकम इन्फ्लुएंसर्स. आई डोंट ब्लेम दम. नेचुरली घर तो चलाना है ना उनको, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने उसको फिर मिसयूज भी किया है जर्नलिस्ट ने, कि उस पर कोशिश की गई वो वायरल कर दें, क्लिक बेट कंटेंट बना दें. तो उसी चीज को हम टैकल करना चाहते हैं, अपने ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं भाई तुम जर्नलिस्ट हो, आप इन्फ्लुएंसर हैं एक लिहाज से, लेकिन उस तरह के इन्फ्लुएंसर नहीं है जो कि ज़ाहिर है दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूज. अ जर्नलिस्ट विल माइट नॉट हैव मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज. मे बी एन इन्फ्लुएंसर जो आजकल आजकल तो मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जेफरी स्टार और ये वो थे. तो दे आई यूज्ड टू थिंक इनमें क्या है जो जर्नलिस्ट में नहीं है. बट नेचुरली दे देयर टू एंटरटेन. न्यूज डजंट एंटरटेन यू. तो पॉडकास्ट में बैठ के वो थोड़ी सी जूसी बातें करते हैं, इधर से लड़ रहे हैं, उधर से लड़ रहे हैं. और फेस, अब आप देखें ना, टॉक शोज भी तो इसी तरह बनाए गए थे. और a lot of नॉन जर्नलिस्ट वो ब्रॉट इन. जर्नलिस्ट का जो पॉडकास्ट होता है वो बहुत ही या टॉक शो जो बहुत ठंडा होता है, बहुत ही, जैसे आप नदीम मलिक साहब जो हैं वो इतने ठंडे तरीके से बात कर रहे होते हैं, पीपल आर सो बोर्ड कि भाई इसमें तो कोई मजा ही नहीं है. लेकिन वो जर्नलिस्ट है, वो बार बार पूछते रहते हैं कि सवाल, जब तक, और बहुत ही धीमे लहजे में बोल रहे होते हैं. उसके बाद हमने देखा चीखते दहाड़ते हमारे टॉक शो होस्ट आ गए और चीख रहे हैं और लड़ाइयाँ करा रहे हैं. एज अ जर्नलिस्ट मेरे ख्याल में आवाम का तो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देख सकती, क्योंकि 1 घंटा में बैठ के देखो उसमें से कुछ नहीं निकलना, सिर्फ 5-6 बातें करनी है बार बार. तो जर्नलिस्ट जो है वो अपना एक मकाम समझे. हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है पब्लिक का और द अथॉरिटीज दैट मैटर, एंड वी आर द पीपल हु सपोज्ड टू बी शोइंग द मिरर, नॉट बिकमिंग एन एंटरटेनर. हमारा काम नहीं है. हम फैक्ट्स रिपोर्ट करके बस आप कर दें अपना काम. हमें जरूरत नहीं है कि हम बैठ के वो क्लिक बेट्स करें, नहीं करना चाहिए. अब आप कमाना चाह रहे हैं और आप, ठीक है, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते. जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं ये बात काम, लेकिन चले, इट्स अप टू देम रियली. एक सहाफ़ी ये सारी एथिक्स लेके पहुंच जाए मीडिया, किसी मीडिया हाउस के साथ एसोसिएटेड हो जाए, और वो अम, उस सहाफ़ी का दिल जो है वो एक सही जगह पर है, वो सही काम करना चाहता है. लेकिन इदारे जो हैं वो कैंप्स में बैठ गए हैं. इदारे ही सही, अगर वो इनकरेजमेंट अब नहीं है, अगर इदारों ने अपना वो रोल जो है वो लूज कर दिया है, मीडिया इदारों की बात कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे इकोसिस्टम में एक सहाफ़ी क्या करे? कि अगर एडिटर ही ऊपर से कह रहा है कि इस खबर को दबा देना है, इसका नाम नहीं लेना, उसका नाम लेना है, इसकी खबरों को टॉप हेडलाइंस पे होना ही होना चाहिए. सो हाउ हाउ डज वन नेविगेट दैट? वेल यू नो, द पाकिस्तानी मीडिया सीन हैज ऑलवेज फेस प्रॉब्लम्स. हमारे जर्नलिस्ट वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में, एज फार एज आई नो, जहाँ पर हमारे सहाफ़ियों को कोड़े लगाए गए हैं. हमारे सहाफ़ियों को ने जेल भरी हैं, खुद जाके जेल भरे हैं. हमारे सहाफ़ियों को रोका गया है हर दफ़ा, हर जगह. लेकिन बात वही है ना कि मीडिया हाउसेस पे तो आपको चलना पड़ेगा. वो जब आप एक उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उनके पॉलिसी पे तो आपको चलना पड़ेगा. आपके एथिक्स मगर होने चाहिए. बार बार हम लोगों से कहते हैं डोंट बिकम द स्टोरी.
जर्नलिस्ट अगर देखें, ये सारी बातें हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, देयर ऑल देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे वी टेल आवर पीपल, जान से ज्यादा आपके कुछ नहीं है, स्टोरी भी ज्यादा नहीं है. तो अगर आपका ख्याल है कि आपकी ज़ाहिर नौकरी चली गई और आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप घर बैठ जाएं और आपका घर वाले भूख से मर जाएं, then that's being really, that wouldn't be something I would I will keep telling you about ethics. आपके अंदर होना चाहिए. अब आप अगर आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए, ठीक है, यू कैन सस्टेन इट, डू वॉट एवर यू वांट. फिर वही बात आ गई कि कुछ चीज़ें आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट में देखना चाहिए कि चाहना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों पे रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू आर सेफ. दिस डज नॉट मीन यू आर अ कावर्ड. देर आर सर्टन थिंग्स जो आप हमारी सोसाइटी में जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और जिस पे नहीं कर सकते. डोंट बी अ हीरो अनलेस यू हैव टू. लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आपकी किसी चीज पे आपको उठा लिया जाए या आपको कोर्ट में डाल दिया जाए या आप पे केस चल जाए या आप कुछ भी कर दिया, आपको पार पीट कर दी, तो इज इट वर्थ इट? मुझसे अक्सर यंग जर्नलिस्ट कहते हैं इसका तो आप कह रही हैं हम कावर्ड हो जाए. मैंने कहा लिसन, यू हैव टू लिव टू टेल द स्टोरी टुमारो. डोंट बिकम द स्टोरी. दैट इज माय बेसिक थिंग. एंड आप हीरो बनने तो नहीं आए, आप एक चीज रिपोर्ट करने आए. आपको सही नहीं लग रही, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट अकॉर्ड इकोनॉमिकली भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना, फैमिली का भी सोचना पड़ेगा. प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो इज योर लाइफ एंड ऑल्सो योर फैमिली. So yeah, there are a lot of things that you really have to think at that time कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो इस सारे एस्पेक्ट में फिर वो ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस न्यूट्रलिटी वाली डिबेट कहाँ फिट होगी कि ऑब्जेक्टिव भी होना है आपने, फिर आपको बोलने भी नहीं दिया जा रहा. तो इसमें क्या हुआ है, आप लोग आजकल जो जर्नलिस्ट है उसको ये फायदा है कि दे हैव सोशल मीडिया. इट्स वेरी वेरी वो फिर कॉम्प्लेक्स. आप वहां नहीं कह सकते, आप कहीं और कह दें. अगर आपका ख्याल है कि आपका बॉस बैठ के कह रहा है कि यार अगर आपने ये स्टोरी की तो आपकी नौकरी मैं खत्म कर दूं, तो आप सोच लेना, इट्स अप टू यू. डू वांट टू कीप द नौकरी, वेल एंड आप उसको फॉलो करें. इफ योर एथिक्स एंड योर कॉन्शियस आपको इतना वो कर रहा है, तो देन गेट आउट, फाइंड अनदर जॉब और फाइंड अनदर मींस. तो ये तो खैर वो तो रियलिटी तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है ना, जो हार्श रियलिटी है तो के रियलिटीज तो हैं. कि तो इस ऐसे सिचुएशन में फिर इदारों को नहीं चाहिए, मीडिया इदारों को, कि वो अपना कोर्स करेक्शन करें और दे स्ट्राइव टू प्रोड्यूस गुड एंड बेटर जर्नलिज्म व्हिच इज नीडेड एवर मोर नाउ. वेल एक्चुअली जब प्रिंट था ना तो एडिटर होता था, और एडिटर के सामने ओनर भी नहीं बात करते थे, वो उसको बहुत एक वो मिलता था. अब एडिटर का रोल खत्म करके अब वो डायरेक्टली, जैसे अब आम लोग, आम जर्नलिस्ट कहते हैं, सेट का निज़ाम हो गया है. सो एंड आई डोंट ब्लेम दम, जो पैसा डाल रहा है, जो इतना बड़ा चैनल चला रहा है, तो वो फिर उसके थोड़े बहुत तो वो होंगे, और एडिटर है नहीं. तो अब जो भी पॉलिसी आती है आपको यू हैव टू फॉलो इट. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारों के जो मालिकान हैं उन्होंने ही हमें सबसे ज़्यादा वीक किया है. वो हमारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को निकाल देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी वी कांट अफोर्ड यू. तो आप अगर फर्ज करें एक जर्नलिस्ट को मिल रहा है 60,000, आपने 4 रख लिए 15,000 या 20,000 पे बच्चे, जो अभी जिनके पास तजर्बा नहीं है, जिनके पास शायद इतना भी थोड़ा भी तजर्बा नहीं है, वो कहें नहीं ये गलत है, आप ये ना डालिए. तो अब ये तो आप वही बताएंगे ना जिनका ये इंडस्ट्री है. अदरवाइज सेट अप योर ओन यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट करें. और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास, जैसे कुछ सहाफ़ी हो सकता है इकोनॉमिक मीन्स की वजह से नहीं उनको उन पर सेंसरशिप लगाई गई हो. जहाँ तक लगता है हमें कि उन लोगों को आई थिंक एडिटोरियल फ्रीडम का ज्यादा मसला था, तो उन्होंने अपने चैनल्स खोले. मतीउल्लाह जान एक एग्जाम्पल है, आजाद सैयद, जो वो एंड पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देम जब, और लोग जाते हैं उनके पास. यस. सो तो ये फ्यूचर है जर्नलिज्म का. तो तो सहाफ़ी अब फिर इस नए निज़ाम में ब्रांड बन जाए, एक सहाफ़ी. Should journalists strive to become a brand? Well, if you can, why not? But if True. everybody should try to become a brand. But if you can't and you want, देखिए जर्नलिज्म एक पैशन है, और जर्नलिस्ट जो था वो कभी भी दुनिया भर में गरीब तरीन हो रही है एक कम्युनिटी, बट दे वर्क, दे हैव बीन सो इनटू दिस थिंग कि अगर एक दफा आप जर्नलिज्म आपके खून में आ जाता है ना तो बहुत मसला हो जाता है बाहर निकलना, फिर आपसे कहीं और भी टिका नहीं जाता.
ہاں اگر آپ یہاں پر آئیں جسٹ فار دا میڈیا ایکسپیرینس اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہاں کے آپ کو فرض کریں اینکر بنا دیا ہے، اینکر کو بہت پیسے ملتے ہیں، اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن جرنلسٹ کو کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ جبکہ وہ بیک بون ہے، رپورٹرز جو ہیں وہ چینلز کے بیک بون ہوتے ہیں بٹ دے ناٹ دیٹ ہائیلی پیڈ. جو اینکر بیٹھا ہے جس کے پیچھے 25 لوگوں کی ٹیم ہے، جو نیوز کاسٹر ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، اس کو پیسے بھی بہت ملتے ہیں، گلیمرس بھی بہت ہوتا ہے. ہم جب کہیں جاتے ہیں ٹریننگ پہ یا ہم اپنے یونین کے اس میں ہم ریکروٹمنٹ کے لیے جا رہے تھے کہ ہم میڈیا اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جوائن کریں یونین، وہاں ہم جس آدمی سے جس لڑکے سے پوچھتا ہے آپ کو کیا بننا ہے، جی ہمیں اینکر بننا ہے. تو ہم نے کہا تو جرنلسٹ گلیمرس بھی ہے نا وہ. آئی ڈونٹ کون بلیم نہیں دم، چاہتا کہ وہ مال پہ جائے، لوگ آگے پکچرز کھینچیں آپ کے ساتھ، سیلفیز لیں، آپ کے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف فالوورز ہوں. ایوری بڈی وانٹس دیٹ، رائٹ؟ یہی آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی بری بات ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ میڈیا پڑھنے کے لیے جرنلزم میں نہیں آئے، یہ گلیمر کے لیے ہیں، جو کہ صرف ایک مخصوص طبقے کو ہے. جیسے کوئی ٹاک شو ہوسٹ بہت اچھا کلک کر جائے یا اینکر ہو تو اس کے کپڑے بھی ملتے ہیں، ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ملتا ہے، ان کا میک اپ بھی ہوتا ہے. رپورٹر کو دیکھ لیں، ایک رپورٹر، ہم ایک جگہ تھے ملک سے باہر تھے، یہاں سے پوری دنیا کے رپورٹرز اور جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آئی ہماری پاکستانی تھی، تو مجھے وہ کہتے ہیں ایک جرنلسٹ، او شی از ناٹ اے جرنلسٹ، شی از این اینکر. آئی سیڈ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ؟ کہنے لگا اس کے حلیے سے پتہ چل رہا ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں گندے بندے. تو ہاں بیکاز دیٹس دیئر جاب رائٹ، دے آر دی فیس آف تو واٹ ایور چینل. بٹ یا سو اٹس ویری فنی سم تو ٹائمز. مطلب اٹس ایکچولی سیڈ کہ پھر اگر کوئی صحافی ہے ٹریڈیشنل تو اس کو اس کے ہولی سے پہچانا جائے گا، جو وہ دیکھیے ہاں وارن آفس نے کپڑے پہنے جرنلسٹ ہوئے کو ہوں گے. کوئی نہیں پہچانتا، جرنلسٹ زیادہ تر جرنلسٹ کو کوئی نہیں پہچانتا، مجھے کوئی نہیں جانتا. میں اکثر پینلز پہ جاتی ہوں، آئی ایم ٹاکنگ نہیں، اباؤٹ آپ کو تو سب جرنلزم، جانتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر رائٹس. تو ابھی میں پچھلے سال کہیں گئی ہوئی تھی اور وہاں خواتین کو بلایا ہوا تھا. All three of them came on screen and I didn't. I was the only vocal one there because I had those experiences. تو جب اٹھے سب ان کے ساتھ تصویر گزارے، سب کھنچوا رہے تھے، مجھے کوئی نہیں جانتا. Then I understood. I said I'm not a face. I'm just a journalist behind the scene. اور زیادہ تر جرنلسٹ چاہتے تھے کہ behind the scenes ہی رہیں because they want to continue their work. اب اعزاز سید جو لوگ ہیں ان کو آنا پڑ رہا ہے کیونکہ رپورٹرز ہیں. But اعزاز سید is a very, he wants to stay at the back and do the leg work. So you can tell he's a journalist. You may like him, no, you may not like him. مگر وہ بندہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کام کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹی وی پہ رکھو. تو آج کل کے بچوں کو ہم یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اتنا بنائیں کہ آپ پھر ٹی وی پہ خود ہی آئیں اور پھر لوگ آپ کو بلائیں کہ ٹی وی پہ آئیں. بٹ مقصد یہ ہاں نہیں آئی ہونا مین چاہیے کہ اگر آپ بننا چاہیں. تو اب دیکھیں نا، اعزاز ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، یہ لوگ آئی تھنک ان کے ملینز اینڈ ملینز آف ویوز آتے ہیں. اتنی تو آئی ڈاؤٹ ہماری ٹی وی کی بھی ویئرشپ ہوگی، اپنا ریڈرشپ ہوگی پرنٹ کی. سو اور ان کا وہی پیشن ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ اٹ ٹک دیم ٹو دا فیلڈ. 35-40 ایئرس سے کر رہا ہے ایک آدمی تو پھر تو بنتا ہے نا اس کا. اور وہ ریزونیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل اینڈ بالکل. تو کیا ویسے لوگ نا، کیا پتہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ وائرل ہو جائے، پھر آپ بھی جو ہے سب آپ کو بھی فالو کرنے لگے اور جاننے لگے. بس ایوری بڈی میں نے نوز یو ایسی ان کوئی دا بات انڈسٹری. ہی آئی نہیں تھنک میں دیٹس اے بگر. نہیں، ہم نے اچھی I باتیں کی haven't ہیں said anything that could کہ go وہ viral. میں بہت ہی منڈین لیکچر سی باتیں کر رہی ہوں. اب اسی کی ضرورت ہے، کیا پتہ کورس کریکشن ہی ہو جائے. کیا پتا. سو لبنہ، ابھی ہم سوشل میڈیا اور انفلوئنسز کے اوپر بات کر رہے تھے. فوکس تھوڑا اسی پہ زیادہ ہے کیونکہ آج کل یہ ایک چیز ہے جو چیلنج سب سے بڑا ہے اس ہماری ایج میں. سو سوشل میڈیا انفلوئنسرز رپورٹ کرتے ہیں نیوز کو، اور اینکرز کی بھی آپ نے بات کی. سو ایک لائن جو ہے نا بہت بلر ہو گئی اوپینین انالیسز اور نیوز میں. وہ بڑے جو نا فینسی سے انٹروز بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، یا چلے وہ یوٹیوب پہ اپنا ویلاگ بھی دے رہا ہے. تو وہ ایک نیوز کو بھی اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس میں نیوز کو ایک مکس کر دیا جاتا ہے اوپینین انالیسز اور بیک گراؤنڈ اسٹوریز کے ساتھ. سو بہت ہی بلر ہو جاتی ہے لائن. سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ سو آپ کو یہ بات تو سمجھنا پڑے گا نا کہ پرنٹ کے بعد جب براڈ کاسٹ آیا، براڈ کاسٹ کے بعد جب ڈیجیٹل میڈیا ہے، پیکج کر کے آپ کو نیوز الگ الگ کرنی پڑے گی نا. میں نے میرے بھائی نے بھی ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تھا، انتہا بورنگ، میرے بچے کہتے کوئی نہیں دیکھے گا.
वो था बहुत ऐसे गंभीर और साइंस पे, और वाकई किसी ने नहीं देखा तो वो वायरल नहीं हो पाया. सो यू हैव टू पैकेज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मीडियम यू आर यूजिंग और द प्लेटफॉर्म. अब न्यूज तो आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स रिपोर्ट कर दी, जो दिख रहा है वो दे रहे हैं, डेटा जो मिल गया वो दे दिया, सब कुछ ये न्यूज है. दिस इज हाउ यू आर रिपोर्टिंग और गिविंग अ न्यूज, राइट. वो बिल्कुल वो है कि एक आपके पास फॉर्मेट है, आपको ये चीजें देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज इट. I said I think is not right. अब अक्सर देखते हैं रिपोर्टर खड़ा कह रहा होता है कि जी यहाँ पर ये फला फला चीज हुई है और मेरा ख्याल है. आपका ख्याल नहीं पूछ रहे, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग समथिंग, टेलिंग यू समथिंग. आप एक फैक्ट बता रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आप क्या चाह समझते हैं. आप थोड़ा सा उसका वो दे दें, ब्रीफ सा वेरीफाई करके जो भी आपने वहाँ पढ़ लिया कि फर्ज करें कोई खुदा ना खासा कोई कत्ल, सब आमिर मुस्तफा आमिर का इस पर आप रिपोर्ट करेंगे जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एंड दिस इज व्हाट द पुलिस इज सेइंग, दिस इज व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड इज सेइंग. ठीक है, ये मत कहिए मेरा ये ख्याल है, वी नॉट आस्किंग यू दैट. अब आया आपका एनालिसिस, वहां पर आप लेके आएंगे, उस पर आप रिसर्च करें, उस पर आप अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दें, उसमें आप फैक्ट्स दें जो हुए हैं, आप एक आध एक्सपर्ट से पूछ लें कि आपका क्या ख्याल है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट, यू आर एनालाइजिंग इट, यू आर हेल्पिंग. क्या काम है आपका कि उस अगर कोई जैसे कोविड था, अब कोविड में वो कह रहे हैं जी ब्लीच पी लें, ये पी लें, वो पी लें. तो ट्रम्प कह रहा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एंडोर्स किया था कि वो आप सैनिटाइजर जो है वो उसको पी लें, उसमें सो मेरी कोविड जो है मर जाएगा. अब इसको एनालाइज करना कैसे, आप एक्सपर्ट बुलाएं, आप डॉक्टर्स बुलाएं, आप जो वायरल एक्सपर्ट्स, क्या आई डोंट नो व्हाट दे कॉल द डॉक्टर्स, आप साइंटिस्ट बुलाएं ना. दैट एज अ जर्नलिस्ट मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ के फिर ऑडियंस को बताना पड़ेगा ना, मुझे तो नहीं पता सारे साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक इश्यूज, तो वो आप उसको एनालिसिस करें इस तरह ताकि आप आवाम तक वो लेके जाएं जो उन्हें मालूम होना चाहिए. अब आ गई ओपिनियन या ओपेड्स जो लिखते हैं, उसमें आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं. आप बता सकते हैं कि जी ये लॉ है, इसके पीछे ये है डेटा, ये मेरा ये होना चाहिए. आप अपना वो भी दे सकते हैं इसमें ओपिनियन. नेचुरली द वर्ड इन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इट. सो इट्स वेरी वेरी आई थिंक डिवाइडेड केस है. आराम से आप कर सकते हैं. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. अगर आपको ओपिनियनेटेड और एनालिसिस देना है, दैट इज आफ्टर द फैक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड प्रॉपर्ली, एंड इवन देन व्हेन यू आर डूइंग योर एनालिसिस और योर ओपिनियन, कम से कम उसको फैक्ट चेक कर लें एक दफा. कितनी देर लगती है क्लिक करके फैक्ट चेक करने में? अभी भी समझ में नहीं आता लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा होता है ना उसमें कि चलो ये भी अच्छा मजे का है, आपको इसको फैक्ट चेक. अच्छा, अक्सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अक्सर ये होता है कि मैं बैठ के या मैं देख रही हूँ मेरे कलीग्स हैं, हम कह रहे होते नहीं ये नहीं, तो हमारी फैमिलीज ही होती हैं, तुम लोगों को क्या पता. मेरी अम्मा समझे कह रही थी फेसबुक पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, आई एम टेलिंग देम दे आर नॉट जर्नलिस्ट. तो वो मुझे जरा उससे देखते हैं कि अच्छा आप नहीं है तो क्या करें. वो है ना कि मसाला भी चाहिए होता है ऑडियंसेस को. we're so bored that we need masala in everything. सो लुबना, अगर इसको रैप अप करें, जो क्लोजिंग कुछ जो अभी तक हमने इसमें गैदर किया एथिक्स के हवाले से, सो वुड यू से कि एक एडिटोरियल ओवरसाइट का लैक ऑफ एडिटोरियल ओवरसाइट जो एक है अब इस हमारे प्रोफेशन में, और जो इस तरह का सिस्टम एक तरह से बन गया ना कि मीडिया हाउसेस पे लोग, मीडिया पब्लिकेशंस पे लोग कम रिलाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा चले जाते हैं, सो ये एक वजह है, आप समझती हैं, हम इसको कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से एथिक्स जो है वो लूज हो रहे हैं, जर्नलिस्ट जो है अपनी उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्ट थी ना वो बहुत लेट हो गया कि समझने में कि अवाम को क्या चाहिए. अभी भी आप देखें तो एक ही चीज पे पूरे दिन रटते रहते हैं, एक लूप चलता रहता है कि पॉलिटिकल क्या का है. हर वक्त लोग पॉलिटिकल वो नहीं देखना चाहते, उन्हें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. उन्हें फर्स्ट करें फ्लड आया है तो उन्हें मालूम करना है कि भाई सेफ है, बारिश हो रही है तो क्या हो रही है. पीपल नीड मोर इन्फॉर्मेशन. तो उसमें क्या है कि कहते हैं ऑडियंस जो चाहती है हम वो दे रहे हैं. ऑडियंस वांट्स टू नो इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू मी. लोकल चैनल्स होने चाहिए, जैसे मेट्रो था कराची में और C24 था शायद लाहौर का. दोज चैनल्स हैड मोर ऑडियंस, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द और अपने मसाइल के बारे में भी तो सुनना है किसी को. सिर्फ हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि जी इमरान खान की कौन सी शादी हो गई, उन्होंने अपनी शादी पे क्या पहना. मतलब even the broadcast channels went crazy. Social media ने क्या किया, आके
ایک بیریئر توڑا جس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ چیزوں پہ گفتگو ہونے لگی جو میں نے شاید کبھی نہیں دیکھی. انفارچونیٹلی بہت انفارچونیٹ کیسز تھے. زینب جو تھی بچی قصور کی, وہ سوشل میڈیا ٹوک اٹ اپ, تو وہ جا کے اتنا ہنگامہ مچا. پھر لوگوں نے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریپ. اس سے پہلے لوگ اس کو بہت مایوس سمجھتے تھے کہ یہ کیا گفتگو ہے, بٹ ناؤ دے انڈرسٹینڈ اٹس این ایشو. یا چائلڈ ہراسمنٹ, آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی لڑائیاں لڑی تھیں کہ بھائی یہ فرنٹ پیج پہ ہونی چاہیے, ایسے تو ان کا نہیں, جب ہم پرنٹ میں کام کرتے تھے اس کے لیے مخصوص میگزینس تھیں کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے. سو ناؤ سوشل میڈیا میں خرابیاں بھی بہت ہیں, لیکن اس نے ایسا ہلا دیا ہمارے ٹریڈیشنل میڈیا کو, جس کو ہم کہتے ہیں لیگیسی میڈیا. ناؤ وی ہیو سینگ تھنگز دیٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی اپنے ٹریڈیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہوئے. ناؤ واٹ از ہیپننگ, سوشل میڈیا ہیز گیون دیم اے کمپٹیشن. لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, وہ ادھر ہی جائیں گے. اور اب تو لوگ آن ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں نا اپنا پروگرام یا اپنا نیوز. سو ناؤ دا چینلز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈیجیٹل از دا پلیس ٹو بی. ظاہر ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اوور ٹائم. ایوولوشن ہوتا ہے ہر چیز کا, آپ کا آڈینس بھی چینج ہوتا ہے, آپ کا نیوز بھی چینج ہوتا ہے, دا وے یو ٹیل نیوز. تو یہ چیز ہمیں وی شوڈنٹ بی فائٹنگ اٹ بیک. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ سینسرشپ کر رہے ہیں, تھریٹس دے رہے ہیں اور مسئلے دے رہے ہیں. بھائی ایونچولی تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. پہلے بھی لوگ گاڑیوں کے خلاف تھے, ٹی وی کو بہت ایول سمجھتے تھے, بہت ساری ایسی چیزیں انوینشن ہم نے دیکھی ہیں. اسٹیم انجن آ گیا تھا, لوگ انگلینڈ اور یورپ میں کہہ رہے تھے کہ وہ the devil's on the loose and stuff like that. I mean it happens slowly. We understand that and I think we should understand that. یہ نہیں کہ آپ تھوپ دیں لوگوں پر, نہیں سننا چاہ رہے ابھی, let them get used to the stuff. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھیں کہ بھائی ناولٹی ڈاؤن کرے گی تو خود ہی لوگ سب صحیح ہو جائیں گے. جرنلسٹ جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا پہ ہے اور کچھ کہہ رہا ہے, I don't think you should threaten them or go against them. It takes time. Conversation کریں نا. ہم مطلب I don't think کہ کوئی بھی جرنلسٹ محب وطن نہیں, ہم یہیں رہ رہے ہیں, یہیں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں جو بھی مسائل ہیں ہم وہ فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہنا کہ جی اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں اور تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی, اینڈ I don't think so. I think we are the people who are reporting everything from the borders to the terrorism to the problems to the positive things. Journalists will never ever go against their own country. I think a journalist کی بات کر رہی ہوں میں. I think this idea of national security is the biggest threat to national security. میں تھوڑا سا پیچھے ہوں گا, جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میں بہت اس چیز پہ سوچتا تھا, اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کرتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ براڈ کاسٹ میڈیا میں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب تب بھی ذہن میں آتا تھا بھائی آپ کو کیسے پتا, 800-900 تو میٹر لگے ہوئے ہیں اور بھی کچھ شہروں میں. سو ہاؤ کین دیٹ بی کنکلوسیو سیمپل آف واٹ دا پیپل وانٹ ٹو سی. سو سوشل میڈیا نے تو ایک بہت بڑی انڈائکٹمنٹ ہے براڈ کاسٹ میڈیا کی, کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ جو آپ سمجھتے تھے اور بڑے ایروگنس کے ساتھ سمجھتے تھے کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں, سو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے تھے وہ اب لوگ, آپ نے زینب کے کیس کی بات کی, اس پہ بات ہو رہی ہے, بلاسفمی کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں, ٹیبوز پہ بات کر رہے ہیں لوگ, اور بہت ہی کھل کے بات کر رہے ہیں. اور آج کل مطلب ڈیموکریسی کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. ایک پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں اس کے اوپر جس طرح کھل کے بات ہو رہی ہے, وہ کسی بھی کیمپ سے ہو, لیکن ایک ڈسکورس کی وہ پلیٹ فارم تو سوشل میڈیا نے فراہم کیا ہے. سو ہماری آدھے وقت تو نیوز اس سے ہی پتہ چل جاتی ہے میمز کی. اور اکثر میں انڈیا کا ریاکشن دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کہتے ہیں کہ جتنا پاکستانی عوام اینڈ جرنلسٹ جو بات کر لیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وی لاف ایٹ آور اون سیلف. اف یو سی, ابھی کرکٹ پہ دیکھیں تو ہم اپنے اوپر ہنستے ہیں. مطلب وی آر, آئی تھنک وی آر ویری ہیلدی اف یو گیون دا چانس. تو ہمارے جو پاورز ٹو بی ان کو بھی سمجھنا چاہیے, گیو اس اے چانس. آئی ڈونٹ تھنک پاکستانیز وڈ ڈو اینی تھنگ ٹو ہرٹ دیئر کنٹری. ہاں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم اپنے اوپر ہنستے بھی ہیں, ہم اپنے اوپر طنز بھی بہت کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹس اے ہیلدی وے ٹو گو. آئی تھنک اس کا تھوڑا سا ہمارا جو نا ہسٹری میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب ضیاء کے دور میں بڑی قدرانے لگی تھی تو بھی سیٹائر میں ایک طرح سے اسپیس جو ہے وہ واپس لی تھی. زمانے میں بیسٹ کنٹینٹ بنا تھا, سوچیں آپ. تو ابھی بھی میمز جو ہے وہ بیسٹ کنٹینٹ ہی ہے ہمارا آج کے ایکو سسٹم میں. مطلب اس کی کوالٹی کو ہم کچھ کوشچن کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل دے آر سارٹ آف دی سیم تھنگ. سو یا ایگزیکٹلی. So Lubna, looking ahead and some closing thoughts and advice, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے صحافی ہیں, جو انفلوئنسر صحافی بننا چاہتے ہیں, I think
کوئی برائی نہیں ہے اس میں اگر وہ ساری چیزوں کو فیکٹ چیکنگ کر رہے ہیں, ویریفائی کر رہے ہیں, دے اسٹل وانٹ ٹو گو وائرل اینڈ میک سم منی. آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ میک منی, دیر شوڈنٹ بی اینی ٹو ویز اباؤٹ اٹ. سو آج کل کے دور میں کلائمیٹ میں پاکستانی ایکو سسٹم کو, سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے, سو وٹ ڈو یو تھنک کیا کرنا چاہیے؟ I think if you want to stay in journalism, ایک تو اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو جرنلزم may not be the place where you want to be, unless آپ وہی بات ہے آپ وائرل ہو جائیں تو آپ ملینس کما لیں. لیکن یہاں تو مطلب عجیب عجیب چیزوں پہ لوگ وائرل ہو جاتے ہیں. آئی وڈ ناٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف فیم. وہ تو 15 سیکنڈ کا آپ کا زندگی کا فیم ہے, اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں. انفلوئنسرز ہی میں دیکھتی ہوں کہ آگے کیا کر رہے ہو تم لوگ, کسی طرح رہو گے. ذرا آپ 18 20 25 سال کے تو پوری زندگی نہیں رہیں گے. اب میری عمر میں جا کے میں وہ حرکتیں کر رہی ہوں جو میں اگر میں فرض کریں ہوتی انفلوئنسر, آئی وونٹ بی ڈوئنگ دیٹ. سو آپ سمجھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جرنلسٹ تو آپ کی پوری زندگی آپ اب سب سے آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جرنلسٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب آپ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, آپ انٹرنیشنلی آپ کا ایک امپرنٹ ہے, اور آپ نے جو ڈال دیا ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ پھر ختم نہیں. آپ کو بھی پتا ہے کاربن فٹ پرنٹ کہیں سے بھی نکل سکتا ہے, سائبر فٹ پرنٹ ہر جگہ نہیں, سے اب تو نکل وہ آتا ہے. اردو میں لوگ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کی ٹرانسلیشن کر کے, وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے رچرڈ گرنیل, کوئی یو ایس کا بالکل پالیٹیشین ہے جو جیو نیوز کی ٹویٹس کو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پبلک کر رہا تھا, اور اس کے ملینز آف ایگزیکٹلی. آپ فالوورز تھے. دیٹ واز ویری امبیرسنگ. اٹس اسکائی از دا لمٹ. یو ہیو ٹو بی ویری 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 اسمارٹ کہ اگر آپ کو سیریس کنٹینٹ بننا ہے, کنٹینٹ کریٹر بننا ہے یا جرنلسٹ بننا ہے, تو آپ کو سوچ سمجھ کے پاؤں رکھنا پڑے گا. اس طرح نہیں. وہ جو ایک مووی آئی تھی جنہوں نے اس میں آئی فرگیٹ واٹ مووی اٹ واز, اس میں مسلمان دکھایا گیا, انڈین مووی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز چیٹ جی پی ٹی سے لگتا تھا کہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پیچھے لگا دیا. تو پتا آئی فرگاٹ دا مووی, پیچھے لگا وہ میمز ہی ہاں, آئی بہت تھنک بنے وہ ہوئے ہیں. جس میں افغانستان میں کوئی کوورٹ آپریشن کرنے جاتے ہیں ان کی ایجنسی کے لوگ. ہاں, یہ بہت کرتے ہیں. So I keep telling my journalist and my people we train کہ اے آئی آ رہا ہے, بی کیئرفل, کیونکہ اب مزید آپ کے لینڈسکیپ چینج ہوگا. اینڈ میں کہتی ہوں سب سے جرنلسٹ سے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اپنے اسکلس کو. اف یو وانٹ ٹو سروائیو ان دس چینجنگ میڈیا سینیریو, اور وہی بیسکس پہ تو آپ رہیں. اتھینٹسٹی, آپ کا فیکٹ چیک ہونا چاہیے, ویریفائڈ ہونا چاہیے. نو ہارم ان گیٹنگ وائرل, بٹ اف یو تھنک یو کین, آپ کے جب بچے ہو جائیں گے, آپ بزرگ ہو جائیں گے, ول یو بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ. کیونکہ اب ہر چیز سے وہ دوبارہ آ جاتی ہے نا ریسائکل ہو کے. اینی تھنگ یو سے از ناٹ گوئنگ ٹو لیو. ڈپینڈنگ آن آپ وائرل کس طرح کے ہوئے ہیں, اس پہ بڑا میٹر وہی کرے نا, گا. آپ کے ٹوم اسٹوم پہ نہ لکھا جائے دا مینسٹر یا کچھ اس طرح. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اف یو وانٹ ٹو بی سیریس. یس, ٹرو. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر, اگر اس کو بس کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں, کہ عوام کے میڈیا لٹریٹ ہونے سے پہلے صحافیوں کا بھی میڈیا لٹریٹ ہونا ضروری ہے. آئی تھنک I ہاں don't know بہت how زیادہ does that ہمارا question sound. ہمارا کام ہے, وی شوڈ بی اپڈیٹڈ. اور ہم ہی لٹریٹ کریں گے نا اپنے جو عوام ہے, ہم ہی بتاتے, ہم ان کو لیٹس سے ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگا تو ہم کیا بتائیں گے. بالکل بالکل, دیٹس ویری ویل سیٹ. سو تھینک یو سو مچ لبنا فار یور ٹائم, اینڈ آئی تھنک اینڈ لیٹس ہیو دس کنورسیشن اگین, مے بی اور اس پہ ڈیٹیل میں کبھی بات کرتے ہیں, ہوپ فلی. تھینک یو سو مچ سو فار سو انوائٹنگ می. سو سو audiences, see you in the next episode. Take care. خدا حافظ.